भक्ति की परिभाषा किस में निहित होती है? विश्वास, भजन, पूजा पाठ, कर्तव्य प्रधानता। विश्वास। आपने जो बाकी के 3 लिखे हैं, भजन, पूजा पाठ और कर्तव्य प्रधानता, अगर विश्वास नहीं होगी तो ये 3 बनेंगे ही नहीं। विश्वास से ही इन तीनों की पूर्ति होगी। त्रेता युग से लेकर के कलयुग तक सिर्फ नारी को ही अपमानित शब्दों से संबोधित किया जाता है, जबकि उसकी जिम्मेदारी पुरुष ही होता है। ऐसा क्यों? इस संसार का दुर्भाग्य है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। ये दुर्भाग्य है कि यहां सबसे सरल जिस पर टिप्पणी करना होता हो उस पर करते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। मैं तो अपनी कथाओं में खूब खुल के बोलता हूं कि भाई आप नाम जप करते हो, तिलक करते हो, सब करते हो, लेकिन गाली माताएं बहनों की दी जाती है। कितनी गलत बात है। और इसी कारण से भगवत अनुभव अब के युग में हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम नारियों का सम्मान नहीं करते, और स्पष्ट कहते हैं शास्त्रों में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों का सम्मान है वहीं देवता रमण करते हैं। नारियों का सम्मान करो, उनका अपमान मत कीजिए, उनको गलत शब्दों से मत बोलिए, और फिर भी करते हैं तो ये दुर्भाग्य है हमारा। इस दुर्भाग्य का दंड हमको भोगना पड़ेगा। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मधुर कृष्ण जन्म की लीला का श्रवण किया। खूब आनंद कल यहां मनाया गया। वास्तव में आनंद क्या है? ठाकुर जी के उत्सव ही आनंद है, और भगवान के उत्सव कोई अलग नहीं है। उत्सव ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। उत्सव को यदि व्यवस्था मान करके करोगे तो उसमें विघ्न आएगा। उत्सव को कृष्ण मान करके करो, कभी विघ्न नहीं आएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। उत्सव में प्रयोग होने वाले पुष्प, उत्सव में प्रयोग होने वाली सामग्री, उत्सव में प्रयोग होने वाली व्यवस्था, सब कृष्ण हैं। ये मान करके जब आप उत्सव करोगे तो कोई आपदा आनी भी होगी तो टल जाएगी। उसको व्यवस्था मान करके और लोक रंजन के भावना से करोगे तो उसमें व्यवधान आएगा। कम शब्दों में बड़ी बात बोल करके हम निकल जा रहे हैं आगे। समझने वाले समझ जाइए। तो उत्सव को कृष्ण मानिए। उत्सव कृष्ण है, तभी वो आनंद देते हैं, तभी वो आनंद स्वरूप प्रदान करते हैं। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धनुनां नुयुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नेङ्घ सातकोम्बराव्रतम्। सात कुंभाम्बराव्रतान, कितना सुंदर वर्णन यहां पर कर रहे हैं। नंद जी के लाला भयो है, और नंद जी के लाला भयो है, ये खबर जब पूरे ब्रजमंडल में फैली है तो सब आनंद में भर गए। एक नंद बाबा को ढांडी को है, ब्रज को एक भाव सुना। मैं बहुत दिन हो गए सुनाया नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी कथा में सुनाते हैं। नंद बाबा के यहां सब आनंद में भरे भरे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। ब्रजवासी एक दूसरे पर चढ़ चढ़ करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कहीं दही छिड़की जा रही है, मक्खन छिड़को। अच्छा एक बात, दधी कांदा क्यों करते हैं? मैं इस बात का वैसे कई कथाओं में उल्लेख बता चुका हूं कि भाई ये इंस्टेंट उत्सव है, प्री प्रिपेयर्ड उत्सव नहीं है। प्री प्रिपेयर्ड उत्सव जब होते हैं तो उसमें व्यवस्थाएं सामग्रियों की कर ली जाती हैं, ये लुटाएंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन इंस्टेंट उत्सव, जैसे ही पता चली नंद जी के लाला भयो है तो
तो व्रजवासियों के पास सबसे महंगी वस्तु क्या है? दूध, घी, दही, मक्खन। गोकुल में यही है सबके घरों में। तो लेकर के क्या करें? अत्यंत मूल्यवान दही आदि रत्नों को ही उड़ा रहे हैं, एक दूसरे पर डाल रहे हैं। बधाई दे। जैसे आजकल लोग 500 की नोट उछाल देते हैं, ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेटा घोड़ी पर बैठ गया तो पिताजी रहेंगे 500 की नोट यूं दिखाते हैं उसके ऊपर और उड़ाते हैं। सब लोग और वाह वाह वाह, देखो 500 की नोट उछाल रहे हैं। अब उस समय पर सबसे बड़ा धन ही गौधन था। जब पता चली नंद जी के लाला भयो है तो ब्रजवासी अपने घर घर से लेकर के आए हैं और सब सामग्री एक दूसरे पर लुटा रहे हैं। उत्सव में बहुमूल्य वस्तु को उछाल दिया जाता है कि देखो मेरा मन कितना उदार मना हो गया कि मैं मूल्यवान वस्तु को भी उछाल रहा हूं। इसलिए दधी काना, मक्खन एक दूसरे के मुंह पे घुमा घुमा। एक बिना दांत वाली अम्मा वाकू जैसी पतो चरी कि भैया ये तो यहाँ पे सबरे दही उछाल लें, मक्खन उछाल लें। हमारे यहाँ ब्रज में जैसे सब जगह बोलते हैं क्या हुआ है, हमारे ब्रज में कहा भयो है। तो वह मैया ने आकर के देखी माखन के मोटे मोटे जो है गोला एक दूसरे पे मारे जा रहे हैं, दही उछाली जा रही है। तो वहां ने बाहर आके पूछी कहा भयो है। जैसे ही माने की कहा, एक ग्वारा ने देख लियो, बोले कि ये मैया कछु बोरेगी। मुंह में एक भी स्टॉपर नहीं है। स्टॉपर मतलब दांत रोके वाले, नॉन स्टॉप भीतर जाएगा। बना के गोला एक मारो, गप से मैया के मुंह में गयो, सटाक से भीतर चलोगो, रुको भी नहीं। पूरे मुंह पे मक्खन लगो। मैया अपनी जीभ निकाल के चाटन लगी। अरे ब्रजवासियों बताए तो दो कहा भयो। अरे मैया तेरो मुंह चीकनो हैगो, यो ना पता चली कहा भयो। नंद जी के लाला भयो है। अब तो जैसे सुनी नंद जी के लाला, वो बूढ़ी मैया भी नृत्य करने लगी, आनंद में भर गई। ऐसे लाला तो रोज ही होयो करें भैया, हमारे ब्रज में ऐसे लालन की बाढ़ आ जाए। ऐसे आनंद में भर गए सब। लेकिन एक बहुत भावुक और गुप्त प्रसंग है, व्रज भाषा में गाया जाता है। नंद जी के बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ये भाव पूज्य गुरुदेव ही सुनाते हैं। और गुरुदेव का आगमन भाव प्रारंभ से पूर्व ही हुआ है। उन्हीं की प्रसादी हम बांटते हैं सब जगह। हे जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो यशोदा मैया तेरो जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना रानी तेरो ललना। हे तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन जायो। भागते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण
ब्रह्म जगत को स्वामी सोते गोद खिलायो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते गोद खिलायो हरि आंखू मगवा दे पलनवा तेरो ललना आंखू मगवा दे पलनवा तेरो ललना हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जीवेरी यशोदा मैया बोलो नंद के लाला की बधाई हो भाई हो बधाई हो भाई हो ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले अरे नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले नूपुर बांध दो चरणन में नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले नूपुर बांध दो अरे पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना बाबा की उंगलिया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना हे जुग जुग युग युग हे युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना हे नंद घरा नंद भयो नंद घरा नंद भयो हे नंद जी के लाला भयो हे यशोदा के लाला भयो हे जगत प्रतिपाल भयो हे जगत प्रतिपाल भयो हे नंद घरा नंद भयो हे नंद घरा नंद भयो आनंद घरा नंद भयो जुग जुग जीवेरी
ललना, हे मैया तेरो ललना, हे मैया तेरो ललना, हरि मैया तेरो ललना, हे मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब होए यशोदा, मैया कह के बोले, नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले, पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना। ऐसे लाल जी के मधुर उत्सव मनाए जा रहे हैं। अब हम सुनाने तो वाले थे ढांडी लीला, लेकिन अब फिर कभी सुनाएंगे। खूब सुंदर मधुर भाव है। ठाकुर जी 6 दिना के भय और एक राक्षसी गोकुल में आई है, जाको नाम है पूतना। पूतना नाम का अर्थ क्या है? पूत माने पवित्र और ना माने जो नहीं है। जिसका चित्त पवित्र नहीं है, जिसकी भावनाएं पवित्र नहीं है, जिसकी मनस्थिति पवित्र नहीं है, उसको पूतना ही कहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो आपके मुंह पर ऐसा दिखाएंगे, आपके सबसे बड़े शुभचिंतक, लेकिन पीठ पीछे आपका कुछ भी खराब करने में छोड़ते नहीं है। वही पूतना है। पूतना ने क्या किया है? तो पूतना राक्षसी, लेकिन रूप बदल करके आई है। रूप बदल करके आई, रूप बना करके तो ऐसी आई है कि जैसे लाला को कितना खिलावेगी, कितनो प्रेम देगी, कितनो स्नेह देके जावेगी, लेकिन वास्तविक में पयोधर में विष लगा के आई है मारने के लिए। ये पूतना है। और ऐसे संसार में अनेक पूतनाएं हमारे आसपास भी घूमती रहती हैं, जो बनते ऐसे हैं कि हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं है। पूतना रूप बदल करके आई, लक्ष्मी जैसा रूप धारण करके आई, इतनी सुंदर बन करके आई कि सब ब्रजवासियों का मन उस पर चला गया। सब देख करके कहने लगे, अरे कितनी सुंदर है, कितनी मनोहर बन के आई है, कितना सुंदर या को रूप है, कितने सुंदर या के वस्त्र कितने बढ़िया हैं। जैसे ही पूतना पहुंची, सब ब्रजवासी उस पर मोहित हो गए। नंद भवन का मार्ग पूछ रही है, तो उसके रूप आवरण को देख करके कोई रोक भी नहीं रहा है। सब कह रहे, हाँ हाँ ऐसे जाओ, यहां से जाओ। 2 यमला अर्जुन के वृक्ष जिस आंगन में है वो ही नंद भवन है। और पूछती पूछती उत्सव के बीच में सबके उत्सव को भंग करती हुई पहुंच गई नंद भवन। जितने लोग उत्सव में नाच रहे गा रहे थे, सब एक बार को उत्सव गान छोड़ करके उसकी ओर देखने लगे। आहा क्या रूप है, क्या सुंदरता। एक ब्रजवासी तो दौड़ो दौड़ो मैया के पास गयो, मैया तू बहुत दिन आते पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले ब्याह कर ले। ढूंढ ली मैंने बहू, कहाँ है? बोले वो आ रही है। यही तो करूंगा मैया ब्याह। गोपी बोली, तेने अपना मुंह देखो है, कितनी सुंदर है वो। अरे मैया तूने एक बात तो चला, इतनी सुंदर बन के आई। हमारा कोई भी गुण यदि किसी के भजन में विक्षेप डाल रहा है, तो वो गुण योग्य नहीं है। गुण सदैव गौड़ होना चाहिए, गुण सदैव भीतर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी सुंदरता है, हमारा ज्ञान है, या जो भी गुण है, वो गुण श्रेष्ठ तब मानो कि उस गुण का प्रकाश होते ही सामने वाले में प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, ना कि